नमस्कार, मैं पेन वाजपेयी अपने यूट्यूब चैनल मैं पेन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। थंबनेल से देख के आपको पता चल गया होगा कि आज की इस वीडियो में हम लोग किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जी हां, एसएससी सीएचएसएल 2018 का फाइनल जो रिजल्ट है वो आपका अनाउंस हो चुका है। जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उनको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। आप जो सीएचएसएल 2018 के बच्चे जो फाइनली सेलेक्ट हो गए हैं उनके दिमाग में अब अगला जो कन्फ्यूज़न है वो ये चल रहा है, या कन्फ्यूज़न नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे कि एक बर्निंग जो क्वेश्चन उनके दिमाग में इस समय ये चल रहा है कि उनकी जो ज्वाइनिंग है वो कब तक होगी और ज्वाइनिंग का प्रोसेस क्या रहेगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि एक्चुअल में आपकी ज्वाइनिंग जो है वो कब तक होगी और कब तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, मिनिमम कितना टाइम लगेगा, ज्वाइनिंग किन किन बातों पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले आप ये समझो कि ज्वाइनिंग का जो प्रोसेस है वो क्या होता है और आपको लगभग कितने महीने के बाद ज्वाइनिंग मिल जाएगी और ये जो ज्वाइनिंग है वो किन किन बातों पे डिपेंड करती है। देखिए, आपका फाइनल जो रिज़ल्ट है वो अनाउंस हो चुका है। इसके बाद एसएससी का काम है आपके जो डोजियर हैं वो आपको जो डिपार्टमेंट मिला है उस डिपार्टमेंट तक आपके जो डोजियर हैं वो सेंड कर दे जाएंगे। डोजियर का मतलब जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी पूरी जो फाइल है वो आपके संबंधित जो डिपार्टमेंट है उसमें आपकी रिफ़र कर दी जाएगी। इसको डोजियर को सेंड करने में एसएससी 1 महीने का तो कम से कम टाइम लगा देती है। तो 1 महीने के बाद जब आपके डोजियर 1 से 1 महीना भी लग सकता है या उससे 1 महीने से कम भी टाइम लग सकता है, लेकिन ऐसा अनुमान है कि 1 महीने तो लग जाते हैं आपके डोजियर सेंड करने में। 1 महीने से ज़्यादा भी टाइम लगता है। तो ये मान के चलो कि सितंबर में आपका रिज़ल्ट आया है तो नवंबर के फर्स्ट वीक तक में भी आपके जो डोजियर हैं वो एसएससी सभी स्टूडेंट के जो भी सेलेक्ट हुए हैं वो उनके डिपार्टमेंट में भेज देगी। और यहाँ के बाद जो एसएससी का काम है वो ख़त्म हो जाता है। यहाँ के बाद जो सारी जिम्मेदारी है आपकी ज्वाइनिंग की वो एसएससी पे डिपेंड नहीं करती, वो आपके डिपार्टमेंट पे डिपेंड करती है कि आपको कौन सा डिपार्टमेंट मिला है। अब ज्वाइनिंग जो है आपकी वो इस बात पे भी डिपेंड करती है कि जिस डिपार्टमेंट को आप ज्वाइन कर रहे हैं उसमें जो नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं, जितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ है वो कितने हैं। अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट कोई ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं उस बात पे भी डिपेंड करता है। उसके अलावा कुछ ऐसी पोस्ट भी हैं जिनमें आपसे स्टेट प्रेफरेंस जो है वो भी मांगा जाता है। तो जब डोजियर आपके सेंड हो जाते हैं उसके बाद जो आपका डिपार्टमेंट है वो एक अटेस्टेशन फॉर्म निकालता है जिसमें वो आपको पहले तो स्टेट प्रेफरेंस फॉर्म भी आपको देता है, उसमें आपका स्टेट प्रेफरेंस जो है वो ले लिया जाता है और जहाँ पे नहीं रिक्वायरमेंट होता है वहाँ पे अटेस्टेशन फॉर्म आपका आता है। तो वहाँ से सारी रिक्वायरमेंट जो हैं, सारे जो पॉइंट है वो आपसे फिलअप कराए जाते हैं कि आप अपना जो वेरिफिकेशन है, पुलिस वेरिफिकेशन है, वो आप कहाँ पे कराना चाहेंगे और उसके अलावा जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारी जो भी रिक्वायरमेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपसे मांगी जाती हैं। तो ये सारा प्रोसेस जो है वो आपका कंप्लीट होता है और उसके बाद आपका जो मेडिकल है उसके बारे में बताया जाता है। ये जो अटेस्टेशन फॉर्म है इसी में आपको सारा कुछ बताना होता है कि जो मेडिकल का जो फॉर्मेट होता है वो सारा कुछ आपको डिपार्टमेंट जो है बता देता है कि किस फॉर्मेट में आपको क्या कराना है। ठीक है, तो ये सारा कुछ जो प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपका जो ज्वाइनिंग है उससे 15 दिन पहले आपको इन्फॉर्म कर दिया जाता है। ठीक है, तो ज्वाइनिंग से 15 दिन पहले आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा और फिर आपको ज्वाइन करना रहेगा। तो ये जो सारा प्रोसेस है जो मैंने बताया, अटेस्टेशन फॉर्म है, पुलिस वेरिफिकेशन है, उसके अलावा जो आपका डीवी है, डिपार्टमेंटल डीवी जो है वो भी होता है। एक बार दोबारा डीवी आपका होगा और अभी मैं इसको डिटेल में भी एक्सप्लेन करूंगा। जो बच्चे डिटेल में जानना चाहते हैं कि डिटेल में इसका प्रोसेस क्या होता है, क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट होती हैं, तो उस पर हम लोग एक बार डिटेल में वीडियो बनाएंगे। और यहाँ पे जो मतलब स्टूडेंट हमारे हैं जो डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हैं ऑलरेडी, उनके थ्रू भी मैं वीडियो बना के आपको बताने का पूरा प्रयास करूँगा। तो ये ज्वाइनिंग का प्रोसेस होता है जो कि मैंने आपको मोटा मोटी समझाया। तो ज्वाइनिंग जो है वो किन किन बातों पे डिपेंड होती है, आपका डिपार्टमेंट कौन सा मिला है, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं, उसके अलावा ऐसा डिपार्टमेंट है जो स्टेट प्रेफरेंस मांगता है तो वो भी सारी प्रक्रियाएँ आपकी कराई जाती हैं। तो मिनिमम अगर टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो 4 से 5 महीने का जो टाइम है वो आपका ज्वाइनिंग में लग जाता है। अब इससे भी ज़्यादा कई केसेस हैं ऐसे जिनमें 6 से 7 महीने में भी ज्वाइनिंग हुई है। तो मिनिमम अगर टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो 4 से 5 महीने का टाइम लग जाता है। तो ये मान के चलिए 30 सितंबर को आपका रिज़ल्ट आया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, उसके बाद जनवरी, फरवरी से मार्च तक सभी की ज्वाइनिंग जो है उसका प्रोसेस आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो उम्मीद है कि अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देखा होगा तो ज्वाइनिंग का प्रोसेस क्या होता है और कम से कम कितने टाइम में ज्वाइनिंग मिल जाती है
ज्वाइनिंग किन बातों पे डिपेंड करती है, वो सारे आपको क्वेश्चन के आंसर मिल पाए होंगे। इसके अलावा एक वीडियो बहुत जल्द मैं लाने वाला हूँ जिसमें मैं आपको सारा प्रोसेस डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो उम्मीद है कि वीडियो अगर आपने यहाँ तक देखा होगा तो जो भी पॉइंट मैंने आपके साथ डिस्कस किए वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। आपको करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।